हेलो डियर यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन का जो आंसर की आया है, आखिर उस आंसर की आने के बाद क्यों ऐसा स्टाफ नर्स को भी जो है कहीं ना कहीं सोच के चलना चाहिए। जी हाँ, अभी अब आगामी आने वाला जो एग्ज़ाम है वो स्टाफ नर्स का ही एग्ज़ाम है और ड्रेसर का ही एग्ज़ाम है। बाकी जितने भी बहाली आया था सबका एग्ज़ाम हो चुका है, सबका आंसर की भी धीरे धीरे आ चुका है। अब मात्र 2 एग्ज़ाम बचा है, उसमें आपका ड्रेसर है और स्टाफ नर्स है। तो मैं बता दूं, अभी जितने भी डॉक्टर के जो है एग्ज़ाम हुए हैं, आंसर की आए हैं। उसके बाद सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था आपका किट संग्रहकर्ता का, उसका एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम फार्मासिस्ट का हो चुका है, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी, एक्सरे, तमाम तरीके के एग्ज़ाम हो चुके हैं, आंसर की आ चुके हैं, बहुत लोगों का रिजल्ट आ चुका है। सब एग्ज़ाम होने के बाद एक चीज़ पता चल रहा है कि स्टाफ नर्स के जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं वैकेंसी में, उनको कहीं ना कहीं सोच के चलना पड़ेगा। उनको अपने आप के महारथी नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जितने भी, चाहे वो डॉक्टर की बहाली हो, चाहे वो आपका पैरामेडिकल की बहाली हो, जितना भी आंसर की सबके रिलीज हो रहा है और जो भी क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड उसमें दिख रहा है, उससे यही जाहिर हो रहा है और स्पष्ट निकल रहा है कि बीटीएससी भी पूरे एक्शन मूड में है। जी हाँ, बीटीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो एडू एग्ज़ाम नहीं है, एम्स के भी लेवल से ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ, एम्स में भी पैरामेडिकल के बहाली हुआ था, वहाँ भी लोग जो है आपको दिया था एग्ज़ाम, और वहाँ जो बता रहा था वो यहाँ पे बता रहा था ये एम्स से भी काफ़ी ऊपर लेवल का है। यानी स्टूडेंट को जो है एग्ज़ाम में काफ़ी कठिनाई हो रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जो भी स्टाफ नर्स या ड्रेसर के अप्लाई किए हैं और एग्ज़ाम देना है, इतना आप हल्के में एग्ज़ाम को नहीं ले सकते हैं। जैसे बीटीएससी का पैटर्न है, मान गए इस किसी एक में हो सकता था तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ चलो भाई एक पोस्ट में ऐसा पूछ लिया, नहीं। पिछला एएनएम में भी बहाली हुआ, सेम देख लिए, एकदम जो अपने मिनिमम मार्क्स पास था सबको ले लिया गया। ठीक है, दूसरी चीज़ें जो एक्सरे टेक्नीशियन का, फार्मासिस्ट का आंसर की आया है, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि बा ये तो बहुत अचंभित हो गया। यानी ओवरऑल बीटीएससी का जो लेवल है एक अपना लेवल है, वो लेवल में एग्ज़ाम ऐसा ले रहा है कि भले सीट खाली चल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है। जी हाँ, 20 से 30% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसको आराम से आप बना सकते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन है उस पर सोचने समझने का जो है मजबूरी कर देता है। बहुत लोग तो इसलिए गड़बड़ा जा रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है, सीबीटी एग्ज़ाम है, तो जो लोग को कंप्यूटर से दर्शन नहीं है वो लोग गड़बड़ा जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट। तो ओवरऑल कुल मिला के यही देखा जाए, यहाँ पे जो भी लोग आगे एग्ज़ाम स्टाफ नर्स ड्रेसर के देने वाले हैं, गंभीर हो जाइए, थोड़ा दिन सीरियस हो जाइए और मजबूत कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूँ, थ्योरी को मजबूत कीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब आपके अंदर कंपटीशन में लड़ने का पावर आ जाएगा, टेस्ट सीरीज से क्या होता है, बहुत लोग टेस्ट सीरीज लगाते रहते हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है 20 वो 30 वो सही कर पाए, 40 वो सही कर पाए। क्या हो जाता है टेस्ट सीरीज से? कुछ नहीं होता है। जब तक आपको थ्योरी मजबूत नहीं होगा तब तक आपका अपना जो है टेस्ट सीरीज हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ, थ्योरी, प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप डाउट में रहेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो फंसेंगे, और फंसेंगे तो वहीं पर गड़बड़ा जाएगा। तो मेरा यही कहना है, अभी तक जितने भी रिजल्ट आया है, बीटीएससी जो एग्ज़ाम लिया है काफ़ी टॉप लेवल के एग्ज़ाम लिया है, तो आप अपने आप को हल्के में ले रहे हैं। ये स्टाफ नर्स हम गर्दे में उड़ा देंगे तो सब लोग का अपने अपने बैकग्राउंड से ही एग्ज़ाम हुआ है। वहाँ पे भी क्या हुआ, सारे के सारे जो है मैक्सिमम लोग का जो है बत्ती गुल हो गया है। तो आप अपने आप को 30 मार खान मत समझिए, हकीकत है, सीरियस होइए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, वरना बाद में वही पछताइएगा, जा ऐसा हुआ, इस लेवल का क्वेश्चन आया, इस लेवल का क्वेश्चन आया। और
कैंडिडेट ज़्यादा है तो मल्टीपल एग्ज़ाम में आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो फिर नंबर कमेंगे बढ़ेंगे तो आप कहिएगा जा ये कैसे हो गया। तो आप लोग अपने आप को सिक्योर कीजिए, सुरक्षित कीजिए, और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और थ्योरी कॉन्सेप्ट पर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जिनको ये समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनको एग्जाम हो जाने के बाद भी नहीं समझ में आएगा मेरी बात। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।